बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपके जनरल साइंस के बाब नंबर 4 जो कि इंसानी सेहत से मुतल्लिक है, उसका आज लेक्चर नंबर 1 है और आज आपका टॉपिक है मादनी नमकियात। ठीक है, मादनी नमकियात। जिस्म की ज़रूरियात के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम होते हैं। जो हमारा जिस्म है उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ऑर्गेनिक होती हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं जिनमें कार्बन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है, दोनों होते हैं। तो उन चीज़ों को ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह कहते हैं। उनकी भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ वो आपने पढ़ ली है, विटामिन्स पढ़े आपने, ठीक है, और मुख्तलिफ़ कार्बोहाइड्रेट पढ़े, प्रोटीन्स पढ़ी, लिपिड्स पढ़े आपने, फैट्स पढ़े। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा आपके जिस्म को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो जिस्म की ज़रूरत के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे? ग़िज़ा से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? ग़िज़ा से मिलेंगे। और ग़िज़ा में मौजूद होते हैं मादनी नमकियात। ग़िज़ा में मौजूद होते हैं मादनी नमकियात, और उन्हीं मादनी नमकियात से आपके जिस्म को इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी आपके जिस्म की ज़रूरत के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, और सो टॉपिक यही है, मादनी नमकियात। बेसिकली मादनी नमकियात क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारी खुराक में होते हैं। ठीक है, और इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में से या मादनी नमकियात में से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? एक कैल्शियम है इनऑर्गेनिक एलिमेंट में से, एक आयरन है, एक आयोडीन है, एक मैग्नीशियम है, एक फास्फोरस है और फ्लोरीन है। ठीक है बेटा, ये वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये वो मादनी नमकियात हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। और उसके बाद ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट या मादनी नमकियात हैं, ये कई अफ़ाल या काम सरअंजाम देते हैं। ये कई अफ़ाल या काम सरअंजाम देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम जो है ये खून के जमने में मदद देती है। पैगामात की तरसील, जिस्म का एक हिस्सा होता है, वहाँ से पैगाम चलता है इस जिस्म के दूसरे हिस्से तक, तो उस पैगाम की तरसील में, पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में कैल्शियम का किरदार है। हड्डियाँ जो हैं इसको बनाने में भी कैल्शियम का किरदार होता है। हमारा जो गोश्त है, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, इनके सिकुड़ने और फैलने का ज़िम्मेदार भी कौन है? कैल्शियम है। सो कैल्शियम खून के जमने में मदद देती है, पैगामात की तरसील करती है, हड्डियों के बनने में मदद देती है, मसल के फैलने में और मसल के सिकुड़ने में भी कैल्शियम मदद देती है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन की। ठीक है, आयरन जो है बेटा ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। अब आपको कहेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बेटा एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? हमारे जो खून के रेड ब्लड सेल होते हैं वहाँ पाई जाती है। ठीक है, हमारा खून होता है बेटा, और उस खून में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। रेड ब्लड सेल या खून के सुर्ख जसीमे भी होते हैं, उनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मौजूद है? आयरन मौजूद होती है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। और ये जो हीमोग्लोबिन है क्या करती है? ये खून में होती है, क्या करती है? ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को जिस्म के एक हिस्से से दूसरी जगह ले जाती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आप कहेंगे सर आयरन है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है एक जिस्म के एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से तक। फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ती है और जिस्म के दूसरे जो टिश्यूज़ एंड सेल्स हैं उनको दे के आती है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का काम है। अब एक बीमारी होती है, उसका नाम है एनीमिया। क्या बेटा? अनीमिया। उसमें आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी। ये देख लें, आयरन, आयरन से बनेगी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से बनेगा खून। अगर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो बेटा ब्लड या खून भी कम हो जाएगा, और खून में कमी की जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। ठीक है, सो आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी कि अनीमिया पैदा होती है। तो ये भी आपको पता हो कि आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है,
और खून की कमी की बीमारी को अनीमिया कहते हैं। अनीमिया की वजह आयरन की कमी, ठीक है। और आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये आज आपका टॉपिक था मादनी नमकियात, और इसका ये पार्ट 1 था बेटा, पहला हिस्सा था। कल मादनी नमकियात के टॉपिक को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।